तो जब आप यूके के लिए पैकिंग करते हो तो आपको लगता है कि अरे ये चीज़ भी रख लो, ये चीज़ भी रख लो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो जब भी आप यूके के लिए पैकिंग कर रहे हो तो आपको पैकिंग इस हिसाब से करनी है कि जो चीज़ें आपको यहाँ पर महँगी मिलती है आप उन्हें लेकर आएँ, और जिन चीज़ों को आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ जाए, यानी ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बाहर से चीज़ें खरीदनी पड़े। तो जब तक आपकी जॉब ना मिले तब तक जो है आपका ईज़िली गुज़ारा यहाँ पर हो जाए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप यूके के लिए पैकिंग करते हैं तो आपको क्या चीज़ें हैं जो ज़रूर रखनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आप छोड़कर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक से। तो इलेक्ट्रॉनिक में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए वो है आपका यूनिवर्सल अडेप्टर। क्योंकि हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हैं उन सबका जो प्लग पिन होती है वो इंडिया वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अलग होती है और ये आपको यहाँ पर बहुत महंगा भी मिलेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर याद रख लें कि जब भी आप इंडिया से यूके पैकिंग कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्सल अडेप्टर जो है वो रखना ही रखना है। इसके साथ ही जो अदर इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, रोलर जो भी आप यूज़ करते हैं, और या फिर जो भी जो बॉयज़ हैं वो ट्रिमर शेविंग के लिए ना यूज़ करते हैं वो ज़रूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। तो अगर ज़रूरी होगा कि अगर आप ये जो चीज़ें हैं वो पहले ही अपने साथ लेकर आएँ, और ध्यान रहे कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे आपके चार्जर्स हैं या स्ट्रेटनर, रोलर्स हैं, वो सारे के सारे आपके हैंड बैग में होने चाहिए। आपके जो बड़े सूटकेस हैं उनमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होता है तो वो उन्हें निकलवा देते हैं एयरपोर्ट पर, क्योंकि उसकी अलग से चेकिंग होती है। तो ध्यान रहे उन्हें आपको हैंड बैग में रखना है जो आपके साथ जो है वो आपके साथ हमेशा रहता है, ना कि आपको पैकिंग बैग में रखना है। इसके बाद बात करते हैं क्लोथ्स की। तो क्लोथ्स में जो ज़्यादातर मौसम है वो हमेशा यहाँ पर ज़्यादातर सर्दी रहती है ना, तो सर्दी का मौसम जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्मियाँ। तो गर्मियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती है, तो आपको ज़्यादा जो है वो कपड़े सर्दियों वाले रखने हैं, जिसमें आप बहुत अच्छी सर्दी यहाँ पर पड़ती है तो आपको बहुत अच्छी जैकेट्स, हुडीज़, स्वेटशर्ट्स, कैप्स, ग्लव या आपके जो विंटर सोक्स हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी वाली आपको लेकर के आनी है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। और जब आप यहाँ पर यूके आते हो तो ऐसा होता है कि 1 डेढ़ साल तक तो आप जो है वो अपने लिए शॉपिंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम पे आपको जॉब मिल रही है ना, तो इतना स्टेबल नहीं होते। तो अच्छा होगा अगर आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं से लेकर के आएँ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, स्नोफॉल भी होता है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लोथ्स में लेके आनी है। इसके साथ ही गर्मी के लिए भी आपको कुछ स्टफ़ लेके आना है जैसे टी-शर्ट्स वगैरह। और अगर आप पैंट्स की बात करें तो आपको एक फॉर्मल क्लॉथ, एक पूरा फॉर्मल जो सूट रखना है, ताकि आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो आप उसको यूज़ कर सकें। इसके साथ ही आप कुछ जो है वो ट्रेडिशनल वियर्स भी लेकर के आ सकते हैं। जो गर्ल्स हैं वो सूट साड़ी जो डालती हैं, जो बॉयज़ हैं, है ना, वो अपना कुर्ता पजामा या जो भी वो डालना पसंद करते हैं, ताकि जब भी यहाँ कोई फेस्टिवल वगैरह आप मनाएँ तो आपके पास जो है वो अपना ट्रेडिशनल कुछ हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्लोथ्स में आप लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कोई क्लॉथ लेकर के आना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के आ सकते हैं। शूज़ में आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको एक जो है वो बिल्कुल ब्लैक शूज़ जो हैं वो चाहिए ही चाहिए होते हैं, यानी कि जब भी आप यहाँ पर काम के लिए जाएँगे तो आपको एक प्रॉपर प्लेन ब्लैक जो है शूज़ होने चाहिए, और बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितने घंटे जो है वो लगातार खड़े रहना पड़े। तो शुरू में क्या होता है कि पैरों में जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब आप लगातार लॉन्ग शिफ्ट्स करते हैं, तो इसलिए आपको जो शूज़ हैं वो एक पूरा फॉर्मल ब्लैक, उसके बाद आप जो अलग से लेके आना चाहते हैं एक आपकी नॉर्मल स्लीपर, स्नीकर, जिस टाइप के भी आप जो है वो शूज़ डालते हैं, आप उस टाइप के शूज़ जो है वो कम से कम 3-4 पेयर जो है वो लेकर के आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको इंडिया वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर के आने हैं, क्योंकि उनकी आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड। आप उनकी फ़ोटोज़ अपने पास जो है वो रख सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में आपको जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में सबमिट किए हैं आपको वो लेके आने हैं। इसके साथ आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, पीसीसी जिसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है, आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप सिक्योरिटी में अपनी जॉब के लिए जो है वो ढूंढने जाओगे। तो पीसीसी एंड आपको जो है अपने साथ आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेकर के आना है, क्योंकि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर 1 साल जो है वो यूके में ड्राइविंग कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं।
उसके बाद बात करते हैं यूटेंसिल्स की। तो बर्तन में जो आपके बेसिक बेसिक बर्तन हैं, ताकि जब भी आप कुकिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे नहीं, बट ये है कि आपको एक तवा, एक कुकर बिल्कुल ज़रूर, बहुत महंगे यहाँ पर बर्तन मिलते हैं। और कुछ स्टार्टिंग के लिए जैसे 2 प्लेट्स और 2 बाउल्स, 2 स्पून्स, और या फिर इसके साथ आप एक कढ़ाई लेकर के आ सकते हैं ना। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो बिल्कुल ज़रूरी हैं, आप वही लेकर के आएँ। लेकिन कुकर, तवा और या फिर जो कढ़ाई है, एक फ्राई पैन आप लेकर के आ सकते हैं, इनको बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये बर्तन जो है आप लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा नाइफ और सीज़र आप कोशिश करें इसको ना ही लेकर के आएँ। तो नाइफ और सीज़र तो भई कोई भी ऐसे शार्प चीज़ जो है वो ना लेकर के आएँ, ताकि वहाँ पर जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो, वरना वो आपका सारा जो सामान है वो उसको अनपैक करवा देंगे और उसको बाहर निकलवा देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उससे दूर ही रहो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नाइफ और ये जो नेल कटर आप लोग यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ये आपको यहाँ पे कहीं न कहीं 1 पाउंड में, 2 पाउंड में ईज़िली जो है वो पाउंडलैंड में मिल जाएगी। आपके थोड़ा-सा फूड आपको अपने साथ लेकर के आना पड़ता है। जैसे स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो थोड़ा-थोड़ा जो है वो दालें, थोड़ा-सा चावल है ना, थोड़े से टाइप के मसाले, तो आप शुरू-शुरू के लिए आप लेकर के आ सकते हैं। आपको यहाँ पर सारा कुछ मिलेगा, सिर्फ़ इसलिए लेकर के आना है क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आते ही आपको एकदम ज़ोब मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है अगर आपको एकदम से मिल जाए, और एकदम से आप ऐसे स्टार्टिंग में शॉपिंग भी नहीं कर सकते ना, 1-2 महीने तो आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो वो 1-2 महीने का टाइम आपका निकल जाए, आपको सारा जो सामान है वो इस हिसाब से लेकर के आना है। तो आप जो है वो थोड़े-थोड़े मसाले है ना, जो भी आप यूज़ करते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा खाना जो है आप बनाने के लिए, दाल वगैरह जो बनाते हैं, तो उसके लिए आप वो थोड़ा-थोड़ा आप लेकर के आ सकते हैं, ताकि स्टार्टिंग में आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो भी आपका बेसिक सा सामान है, जैसे साबुन हो गया या ब्रश हो गया, तो ये स्टार्टिंग में आप लेकर के आएँ, कोलगेट है ना, ये चीज़ें जो है वो मत भूलें। इसके अलावा मेडिसिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अपने लिए एक प्रॉपर किट तैयार करनी है, जिसमें आपने क्या, जितनी भी बेसिक मेडिसिन्स होती है ना, जैसे बुखार के लिए ना, ज़ुकाम के लिए, फ़ीवर है अगर, या फिर आपकी कोई प्रॉपर टाइप की मेडिसिन अगर आप चल रही है, तो वो सारी मेडिसिन जो है आप लेकर के आ सकते हैं। पर ध्यान रहे, जो भी मेडिसिन आप लेकर के आ रहे हैं उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको ज़रूर रखना है। कई बार ऐसा होता है कि वो चेक करते हैं कि दिखाओ इसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है, तो आपके पास उन सारी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो होना चाहिए। तो जो भी मेडिसिन आप अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन आपको अपने साथ ज़रूर रखना है। तो मेडिसिन लेकर आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के साथ। इसके बाद जो भी बच्चे स्पेक्स यूज़ करते हैं या जो भी स्पेक्स लगाते हैं, तो स्पेक्स के लिए भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महँगा स्पेक्स है। तो अगर आप स्पेक्स यूज़ करते हो तो कम से कम 3 पेयर जो है वो ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पर पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, डॉक्टर बहुत ज़्यादा महँगा पड़ेगा, उसके साथ ही फिर यहाँ पर स्पेक्स जो बनाना है, चश्मे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसीलिए कम से कम 2 से 3 पेयर जो हैं वो अपने साथ अपने चश्मों का लेकर के आएँ। इसके साथ आप चाहें तो आप थोड़ी-सी स्टेशनरी भी ला सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग के लिए कोई पेन, पेंसिल, बुक या नोटबुक जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा सुई, धागा, कुछ बटन व्हाइट और ब्लैक, तो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टिचिंग कहीं भी मिलेगी नहीं, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे आपके पास 2-3 सुई या 2-3 ऐसे धागे ज़रूर होने चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि आप इमरजेंसी में जो है जिनको यूज़ कर सकें। इसके अलावा आपको अपने साथ एक बड़ा ब्लैंकेट लेके आना है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और एक आप अपने साथ एक नॉर्मल ब्लैंकेट लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सर्दी में तो आपको बड़े वाला यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन रात को यहाँ पर नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। सर्दियों में तो होता ही है, ठंड होती है, लेकिन गर्मियों में भी आपको जो है हल्का-फुल्का एक जो है वो ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप अपने साथ एक हल्के वाला और एक भारी वाला जो है वो ब्लैंकेट लेकर के आएँ। 2-3 बेडशीट्स लेकर के आ सकते हैं, एक विंटर के लिए, एक नॉर्मल समर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं भूलनी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप और कोई ज़रूरी चीज़ आप लेकर के आना चाहते हैं, तो वो लेकर के आ सकते हैं, बट ध्यान रहे कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो आप अपने साथ ना लेकर आएँ हैं। और जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जितने भी चार्जर या जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के आ रहे हैं, उसको आप केबिन बैग में रखें। आप अपने साथ बड़े सूटकेस में ना लेकर के आएँ, उसमें ना पैक करें, क्योंकि उसकी अलग से चेकिंग होती है। इसके अलावा ज्वेलरी की अगर हम बात करें, तो देखो आपको यहाँ पर ज़्यादा ज्वेलरी जो है वो नहीं लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पर किसी के भरोसे आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, जो मेन ज्वेलरी है आप वो लेकर के आ सकते हैं, जो आप डालते हैं वो डाल के आ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या फिर आप जो है वो अपने हैंड बैग में, जो भी लेडीज़ हैं वो अपने हैंड बैग में रख सकती हैं।
बाकी जो वेट है वो आपको ज़्यादातर एयरलाइन के अकॉर्डिंग होता है कि जिस एयरलाइन में आप आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वेट का पता होता है कि आपको कितना लेकर के जाना है। मोस्टली आपको 2 बड़े सूटकेस, एक जो है वो हैंडबैग और एक शोल्डर बैग जो है वो अलाउड होता है। तो लेडीज़ क्या कर सकती हैं, ज़्यादातर जो सामान है अपने मेकअप का या जो यूज़ करती हैं एवरीडे, तो उसको आप हैंडबैग में लेकर के आ सकते हो। एक जैकेट जो है हमेशा बाहर रखनी है जब भी आप यूके में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से जब भी आप आओगे तो आपको यहाँ पर ठंड लगेगी ही लगेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं और आपको ज़रूर लेकर के आनी है। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आप अपने साथ लेकर के आ सकते हैं या आपको लेकर के आना चाहिए, तो वो लेकर के ज़रूर आएँ, क्योंकि ज़्यादातर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बस ये है कि थोड़ा-सा कि आप स्टार्टिंग में एकदम से इतना शॉपिंग जो है वो नहीं कर सकते जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है, जब तक आपके पास जो है वो सेविंग नहीं होती। तो ये चीज़ें आप ज़रूर लेकर के आएँ। इसके अलावा आपको कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भूली हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।